CGL 2 में और CGL 1 में जो हुआ सो हुआ, लेकिन BSSC CGL 3 में पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस परीक्षा में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। जिस तरह से 67वीं BPSC PT पुनर्परीक्षा हुई, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाना चाहिए परीक्षा समाप्ति के बाद। OMR शीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति जो भी दे सके BSSC को परीक्षार्थियों को देना चाहिए। और जब रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि BSSC के द्वारा लिया जाने वाला सचिवालय सहायक परीक्षा 26 और 27 नवंबर को संभावित है। छात्र नेता दिलीप ने आयोग से ये मांग की है कि आयोग क्लियर करे, नोटिस जारी करे कि परीक्षा का एडमिट कार्ड कब से जारी किया जाएगा। परीक्षा 26 या 27 नवंबर को ही होगी, इसको डिक्लेयर किया जाए। आयोग के द्वारा नोटिस कम से कम इसको लेकर जारी किया जाए ताकि छात्र अपने आप को तैयार कर सके, बिहार आ सके। चलिए सुनते हैं क्या कहा छात्र नेता दिलीप। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, BSSC CGL 3 की PT परीक्षा 26 और 27 नवंबर को आयोजित होनी है, जैसा कि BSSC ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया था उसके अनुसार। लेकिन BSSC को चाहिए कि एक नोटिस जारी कर दे और जिसमें वो बता दे कि एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, किस तिथि से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि ये परीक्षा निश्चित रूप से होनी है और एडमिट कार्ड कब से उनको डाउनलोड करना है, ताकि जो बाहर से आएंगे वो रिजर्वेशन कराना हो या जो भी कराना हो उनको सहूलियत हो जाएगी। लेकिन BSSC के द्वारा अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई कि कब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा। तो सबसे पहला काम तो BSSC को ये करना चाहिए कि एक नोटिस जारी करके ये बता देना चाहिए कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड किया जाएगा। और साथ ही इस परीक्षा में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। जिस तरह से 67वीं BPSC PT पुनर्परीक्षा हुई और उसमें क्वेश्चन में QR कोड दिया हुआ था, हर एक क्वेश्चन के हर एक पेज पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हुआ था, तो ये व्यवस्था BSSC CGL 3 के PT परीक्षा में भी होनी चाहिए। और इसके अलावा क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाना चाहिए परीक्षा समाप्ति के बाद। OMR शीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति जो भी दे सके BSSC को परीक्षार्थियों को देना चाहिए। और 1 सप्ताह 10 दिन जितना दिन में संभव हो आंसर की जारी होना चाहिए। और जब रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी होना चाहिए। इतना पारदर्शिता लाने के लिए तो BSSC को हर हाल में करना चाहिए। और साथ ही एग्ज़ाम सेंटर पे जैमर लगा हुआ होना चाहिए। मोबाइल किसी भी परिस्थिति में कोई भी स्टूडेंट लेकर अंदर न जाए। एग्ज़ाम हॉल में इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और जैमर लगा हुआ होना चाहिए। और किसी तरह की कोई धांधली सेटिंग नहीं होना चाहिए, किसी तरह की चीटिंग नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में भी। इसका भी BSSC को पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पारदर्शिता तो हर हाल में चाहिए। आप जितने भी BSSC अभ्यर्थी हैं, आप सबसे हम यही अपील करेंगे कि 26-27 को जो संभावित है PT परीक्षा होनी है, तो उसको सही मानकर आप तैयारी कीजिए। उसमें ये मत सोचिए कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो ये सोचने में आप अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करें, बल्कि परीक्षा की तैयारी करें। जो समय बचा है उसमें अपना बेस्ट तैयारी करें, जितना ज़्यादा संभव हो सकता है, जितने अच्छे से संभव हो सकता है उतने अच्छे से तैयारी करें। इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, लेकिन पारदर्शिता के लिए आप आवाज़ जरूर उठाएं। सोशल साइट्स पे कम से कम 2, 3, 4 मिनट 5 मिनट दें और पारदर्शिता के लिए आवाज़ उठाएं। और BSSC के अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इस बहाली में हर हाल में पारदर्शिता चाहिए। पीछे जो हुआ सो हुआ, CGL 2 में और CGL 1 में जो हुआ सो हुआ, लेकिन BSSC CGL 3 में पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए और किसी तरह की धांधली सेटिंग नहीं होनी चाहिए। पेपर लीक जैसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें बाहर आ रही है कि बहुत सारे लोग चाय दुकान पे, कहीं कोचिंग संस्थान के आगे पेपर लीक कराकर क्वेश्चन उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं और इस आधार पे वो पैसे की वसूली भी कर रहे हैं। तो इस बात का ख्याल BSSC को रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में पेपर लीक ना हो। इसकी जितनी संभव हो सके, जितना कठोर हो सके, जितना सख्त हो सके, अपने तरफ से इंतजाम करें कि किसी भी परिस्थिति में पेपर लीक ना हो, आंसर वायरल ना हो, पेपर लीक ना हो और पारदर्शिता लाई जाए। जो पारदर्शिता के लिए जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं उसको BSSC पूरा करे। अगर BSSC ऐसा नहीं करती है तो फिर इसका मतलब यही होगा कि इस बहाली में भी BSSC CGL 2 की तरह धांधली सेटिंग हो रही है। अगर धांधली सेटिंग नहीं हो रही होगी तो BSSC को पारदर्शिता लाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
बीएसएससी को पारदर्शिता लाने में तभी आपत्ति होगी जब बीएसएससी धांधली सेटिंग में संलिप्त होगी। तो अब ये बीएसएससी को डिसाइड करना है कि वो धांधली सेटिंग में संलिप्त है या नहीं। अगर बीएसएससी धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं होगी तो बीएसएससी निश्चित रूप से पारदर्शिता लाएगी। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे हम यही अपील करेंगे कि आप पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए और आपको जहां भी किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात पता चले तो हमें ज़रूर बताइए और पारदर्शिता के लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि आयोग को डेट क्लियर करना चाहिए, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा ये भी बता देना चाहिए ताकि छात्रों को सहूलियत हो। इसके अलावा पारदर्शिता को लेकर भी दिलीप ने अपनी बातें रखी है और साफ कहना है कि पारदर्शिता में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बीपीएससी 67वीं पुनर्परीक्षा के तर्ज पर बीएसएससी के द्वारा ये परीक्षा लिया जाए, क्योंकि सचिवालय सहायक की परीक्षा जो है वो काफ़ी विवादित पूर्व में रही हुई है। तो देखिए कब तक आयोग इस पर संज्ञान लेता है और परीक्षा को लेकर क्या कब तक नोटिस जारी करता है। हर एक जानकारी हम आपको देंगे। बने रहिए आप द बिहार टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, क्योंकि यहीं पर सबसे सटीक और सबसे पहले खबर आपको मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।